राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो विवाद पनपे थे वो अभी शांत भी नहीं हुए कि एक और विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी का लुक भारत जोड़ो यात्रा से साथ साथ बदल गया और पूरी यात्रा के दौरान सरकार पर ये आरोप लगाते रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, सरकार विपक्ष को दबा रही है, देश में नफरत फैलाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को संपन्न हुए 1 महीना हो गया। राहुल गांधी ने अपना लुक बदला लेकिन बातें वही की वही। बीते दिनों लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए एक स्पीच में उन्होंने कहा कि मेरे फोन में जासूसी की जाती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। Described capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल गांधी ने कहा कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है, मेरे फोन में भी पेगासस है। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो कुछ भी कहें बेहद सतर्क होकर कहें क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये केस ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं थी। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा है तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। आगे राहुल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचा संसद, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका होते हैं। आज ये सब विवश होते जा रहे हैं, इसीलिए हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया है, उस संघ को बातचीत की जरूरत है। ये वो बातचीत है जो खतरे में है। इसके बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पेगासस कहीं और नहीं राहुल के दिमाग में है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी। वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया। बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। इससे पहले मई 2022 में भी राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे। वहां उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलते हुए कहा था कि मोदी सरकार देश के संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग को ठीक से काम नहीं करने दे रही। उस समय भी बीजेपी ने उनके बयान पर ऐतराज जाहिर किया था। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था। नाम इसलिए बदलना पड़ा था क्योंकि पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सभी राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे। फिलहाल राहुल के इस बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ राहुल के बयानों को लेकर बीजेपी ने भुनना शुरू कर दिया। राहुल पर देश विरोधी होने का आरोप बीजेपी लगा रही है। ये बात राहुल और कांग्रेस पार्टी दोनों को सोचनी चाहिए कि उनके विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ जहर उगलते बयानों से आज कांग्रेस अर्श से फर्श पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयंत कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।